हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका 11th क्लास का मंथली परीक्षा यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सारा ऑब्जेक्टिव और नीचे सब्जेक्टिव है, दोनों का आंसर इस वीडियो से आप सबको प्राप्त हो जाने वाला है। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सब मिला लीजिए, कितना आप सबका सही हुआ है। ठीक है, एक नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट में आप सबका सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आप सबको बता देंगे। पहले ऑब्जेक्टिव का आप सब मिला लीजिए, कितना आप सबका सही हुआ है। देखिए एक नंबर प्रश्न, देखिए एक नंबर प्रश्न है कि हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके समान होने की उम्मीद है, तो लिथियम के ये समान होने का उम्मीद है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, Li+। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। दो नंबर देखिए, दो नंबर प्रश्न है कि बोहर के सिद्धांत के अनुसार चौथी कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, तो ये 2h/π होता है, जो 2h/π ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से काट लीजिए तो कट जाएगा, तो 2h हो जाएगा, नीचे पाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुत ही जल्द आप सबको बता दे रहे हैं, आप सब मिला लीजिए। ठीक है, दो का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न देखिए, बोहर का मंडल वर्णन करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चार नंबर प्रश्न देखिए, चार नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, तो अभिविन्यास से है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांच नंबर प्रश्न है कि किसी प्रधान सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2n² रह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर इसका सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे छह नंबर प्रश्न देखिए, छह नंबर प्रश्न है कि px ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या है, तो देखिए नोडल प्लेन की संख्या एक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, छः का ए हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न देखिए, सात नंबर प्रश्न है कि एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है, यह दर्शाता है, इसका बताना है। तो देखिए ऑप्शन बी की ओर जाइएगा, सामान्य अवस्था हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की ओर जाइएगा, राइट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आठ नौ प्रश्न देखिए, आठ नौ प्रश्न के Ar3D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आयन का है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, CO3, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी की ओर जाएगा, CO3+ का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठ का डी हो जाएगा, राइट आंसर है मेरे भाई। एक भी प्रश्न इन्हें उन्हें आप सबको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नौ नौ प्रश्न के, नौ नौ प्रश्न के, अगर इलेक्ट्रॉन n=3 दिया है, ठीक है, अरे n=3 से गिरता है तो उत्सर्जित ऊर्जा है, तो ये देखिए इसका निकालने पे 1.89 EV आया था। ठीक है, यानी 89 को आप धर सकते हैं, 90 धर सकते हैं, 1.90 EV जो यहाँ पे ऑप्शन सी में ही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर है मेरे भाई। बिल्कुल आपको 100% सही आंसर ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे खुद हम निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विन्यास गलत है, तो माइनस वाला गलत है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्रोमियम Cr, ऑप्शन नंबर इसका बी पर जाइएगा। ठीक है, और बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस कक्षा का न्यूनतम ऊर्जा है, तो इसमें से ऑप्शन ए पर जाइएगा। ठीक है, 3D पर। 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न है कि कितने ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम संख्या n=3, l=2, m=m+2 संभव है, तो एक संभव है। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर जो प्रश्न है ना, देखिए दोनों को जोड़ दिया जाता है, 4 3 7 हो जाता है, और 2 से गुना कर लीजिए, तो 4 7 दूना 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि त्रय का नियम प्रतिपादित किया गया था, तो ये डोबे राइनर द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन है डी की ओर जाइएगा। ठीक है, यानी एफ ब्लॉक का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास वाले तत्व किस ब्लॉक का है। ठीक है, तो ये 18 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डी ब्लॉक का है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 19वां प्रश्न है कि निम्न में सबसे बड़े परमाणु त्रिज्या वाले परमाणु है, ठीक है। तो देखिए 19 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सबसे बड़ा परमाणु वाला त्रिज्या पूछा जा रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा मेरे भाई, पारा CA। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यानी वेबसाइट पे आप जाकर देखिएगा तो इसका आंसर आपको देखकर अपडेट हम कर देंगे, इसमें इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब 20वां प्रश्न है कि सबसे ज्यादा आयनीकरण एंथैल्पी वाला तत्व है, ठीक है। तो देखिए 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। तो देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, तो 21 का आंसर ऑप्शन बी पर जाइएगा, और फ्लोरीन पे जाइएगा, ठीक है। चलिए 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम स्थिर आयन है, ठीक है। तो ये 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो 23वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 23 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न है कि अगर n बराबर 6 तो इलेक्ट्रॉन के भरने का सही क्रम क्या होगा। तो ये 24वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है कि कुल कितने तत्व हैं। तो बताइए, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 118 गो। अब पूरा पीरियोडिक टेबल में पूरा तत्व है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 26 यानी देखिए 30 गो में से आपको 25 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना था, जितना देना था उतना भी आपको बता दिया, लेकिन एगो छूटा है, 24 का हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यानी पूरा का आंसर आपको बताने वाले हैं, घबराना नहीं है। इस चैनल पर आप बने रहिएगा, जब भी आप सबका एग्जाम होगा ना तो 100% 100% पेपर इस चैनल पर आप सबको टाइम से ही आप सबको देखने को मिल जाएगा। और वेबसाइट का नाम याद रखिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर। जो भी परीक्षा होगा ना तो आप वेबसाइट पे जाकर, रैंकर स्टडी सेंटर वेबसाइट पे जाकर आप सब पूरा पेपर आंसर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 26वां प्रश्न देखिए, मानविक और आयनिक त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका सबसे ज्यादा विद्युतीय ऋणात्मकता है, ठीक है। जो एफ का है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है कि सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है। तो 28 का आंसर ऑप्शन ए की ओर जाइएगा, ठीक है, CS। चलिए यहाँ पे 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये 29वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी पे जाइएगा, ठीक है, सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न देखें, नहीं लास्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम आकार किसका है, ठीक है। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, Na+, ठीक है। चलिए इस तरह ऑब्जेक्टिव का आंसर तो आप सबको बता दिया, यहाँ से सब्जेक्टिव यानी लघुतरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी 5 गो प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है, 10 गो में से 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है, एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो ये सब का आंसर वेबसाइट पे जाइए, गूगल में जाके लिखिए रैंकर स्टडी सेंटर, वो वेबसाइट आ जाएगा, उस वेबसाइट पे जाकर पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डाउनलोड आसानी से आप लोग कर लीजिए, ठीक है, गूगल में जाकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में, और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सबको, यानी इस चैनल पर जब भी आप सबको पेपर मिलेगा ना तो 100% 100% सही पेपर आप सबको देखने को मिलेगा, गलत पेपर कभी भी आप सबको देखने को नहीं मिलेगा। वेबसाइट पर जाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा पेपर को भी, ऑब्जेक्टिव का तो बता दिए, पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सब जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।